की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। नमस्कार, अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। इन खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए 3 कार्यकर्ताओं को दी श्रद्धांजलि, क्षेत्र के एसपी को सस्पेंड करने की मांग। कांग्रेस ने लैंड लॉ का किया विरोध, मीर ने कहा एक मंच पर आकर लड़नी होगी लड़ाई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने मनाया किसान अधिकृत दिवस, किसान बिल को लेकर किया प्रदर्शन। और श्रीनगर में भी मनाया गया एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। कुलगांव में आतंकी हमले में मारे गए 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रीनगर में बीजेपी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और इस हमले की कड़ी निंदा की। पार्टी नेता आसिम मसूदी व अन्य नेताओं ने इस हमले की निंदा की और इसे सुरक्षा में चूक बताया। उन्होंने सरकार से इस मामले की जाँच करने और क्षेत्र के एसपी को सस्पेंड करने की मांग की। देखिए, जो 3 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शहीद हो गए कल कुलगाम में, वो सरासर सिक्योरिटी लैप्स है। वहां का एसपी जिम्मेवार है। जो भी वहां किलिंग हुई आज तक 6 लोगों को आज तक इस साल में मारा गया वहां पर, जिनको शहीद कर दिया गया मिलिटेंटों की तरफ से। और ये सारा जो इल्जाम है ये एसपी के सिर पर है, क्योंकि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट एसपीज है, चाहे डीजी साहब है, आईजी साहब है, बहुत सीरियस है इस मसले में। भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को या किसी भी ओहदेदार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कोई कमी नहीं है। मगर जहां तक डिस्ट्रिक्ट का मसला है, वो डिस्ट्रिक्ट एसपी को देखना होता है। जो भी ये किलिंग हो गई वो खाली डिस्ट्रिक्ट एसपी की वजह से हुई है, वो नाकाबिल है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मैं होम मिनिस्ट्री को अपील करता हूं, यहाँ के डीजी को, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, यहाँ के होम कमिश्नर और गवर्नर साहब को, कि उसको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ पूरी इंक्वायरी बिठाया जाए। जिस तरह इन कार्यकर्ताओं के फैमिली को बहुत नुकसान हुआ, इसी तरह उस एसपी को भी सस्पेंड करना चाहिए, उसको जेल भरना चाहिए। ये मेरी मांग है, मेरी पार्टी की मांग है, पूरे जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं की मांग है। होम मिनिस्टर से अपील करते हैं जल्द से जल्द उस एसपी को सस्पेंड किया जाए, उस एसपी को हवालात भरा जाए जिसने ये सिक्योरिटी लैप्स किया और हमारे कार्यकर्ताओं को शहीद करा। 5 कार्यकर्ता आज तक हमारे शहीद हो गए उस एरिया में। ये जो कुलगाम सानिया कल परसों पेश आया शाम को, तो कल हम कुलगाम भी गए थे। आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि रखी थी अपने 3 जो हमारे जांबाज शहीद हो गए हैं, उनके लिए आज हमने श्रद्धांजलि रखी थी। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि जो हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद कर दिए गए, जबकि चारों तरफ से मस्जिदों में तब ईद मिलाद नबी का प्रोग्राम चल रहा था। और कौन सा इस्लाम ये इजाज़त देता है कि एक बेगुनाह को मार दिया जाए, गोली मार दी जाए। और हम इस जो ये सानिया पेश आया पुरजोर अल्फाज से मजम्मत करते हैं। देखिए, ये जो है ये सारा सिक्योरिटी लैप्स है।
कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कुलगाम के आबिद हुसैन खान साहब, उसने एक हफ्ते पहले ही एसएसपी जो कुलगाम है उसको लिखा था कि फिदा हुसैन जो है इसको बड़ी थट आ रही है। उसके बावजूद भी एसएसपी कुलगाम ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि या तो इस अफसर को सस्पेंड किया जाए एज सून एज इसको सस्पेंड किया जाए। कांग्रेस ने नए लैंड लॉ का विरोध किया है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रधान गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इस कानून को लाकर सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को वापस लेने के लिए सभी पार्टियों और अन्य संस्थाओं को एक मंच पर आकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और चूंकि अभी 3 दिन पहले मरकजी सरकार ने एक और धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, जो उनका फ्लोर ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट जब उन्होंने स्टेट को डाउनग्रेड किया, तबाह किया और हमारी सारी इज्जत छीन ली, उस वक्त भी उन्होंने कहा था लगातार कि जम्मू कश्मीर के जमीन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के रोजगार के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। मगर आज उन्होंने जिस तरह से दिन दिहाड़े अपने वादे को भी, चलो जो हम मांग रहे थे उसको वो अभी रेजिस्ट कर रहे थे, वो एक अलग लड़ाई थी, मगर जो उनके अपने वादे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस थे उसको भी जो तोड़ मरोड़ दिया उन्होंने, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जबरदस्त उनको उस फैसले को कंडेम करती है। और ये लड़ाई, ये जो फैसला आज आया है, हो सकता है पहले वाले फैसलों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जम्मू के अलग अलग जिलों में कुछ अलग अलग ओपिनियन थी, लद्दाख के जिलों में अलग अलग ओपिनियन थी, कश्मीर की डिफरेंट ओपिनियन थी। मगर ये जो आज उन्होंने फैसला लिया है, मुझे बहुत खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर के तमाम 22 जिलों से ये आवाज है कि हम इस कानून को तस्लीम नहीं करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी सरफहरिस्त और भी जितने लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, मुझे लगता है कि फिलहाल सबसे पहले हमें इस कानून को गो बैक करने के लिए कहीं न कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों के कॉमन जज्बात है। वहीं इस मौके पर उन्होंने गुपकार घोषणा पत्र के तहत बनाए गए अलायंस की हुई दूसरी बैठक में शामिल न होने पर भी सफाई दी। ये खाली 3 घंटे का एडवांस मैसेज था और मैं श्रीनगर में था भी नहीं, मैं श्रीनगर से बाहर था। और हमने उनको कहा था दूसरी मीटिंग आप कोई 10 नवंबर 15 नवंबर के बाद रखिए, क्योंकि हमें कुछ मामलात हैं जो इन इश्यूज को लेकर हमने सेंट्रल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेना है। सेंट्रल लीडरशिप बिजी है बिहार चुनाव में, तो उनको भी मेरे एक बार बात करने दीजिए, सो दैट हम एक सॉलिड व्यू लेकर इस प्लेटफॉर्म पर आए। मगर उनने क्विकली 2 घंटे की नोटिस पर मीटिंग बुलाई, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑन दैट डे टू अटेंड दैट मीटिंग। कि जो ये फोरम बने हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कॉमन मतलब है हम सबके, बीइंग ए नॉन बीजेपी पार्टीज, जिसका बुनियाद खासकर 4, 5 और 6 अगस्त के फैसले हैं, अनपार्लियामेंट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो किए हैं, वो बुनियाद है इस सारी फॉर्मेशन का। तो वहां तो हम पार्ट है। उसके बाद में जो ग्रामर इस्तेमाल हो रहा है बोलने का, तो ग्रामर में कहीं कहीं हो सकता है इंटेंसिटी कोई तेज रखता है, कोई कम रखता है, उस ग्रामर को लेकर कहीं फर्क हो सकता है। मगर जो बुनियादी जो उसूल है, जो 5 और 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर के बारे में फैसले लिए गए, वो हमने पहले कह दिया, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड है कि दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस द्वारा आज श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी नेता रमन भल्ला, योगेश साहनी सहित कई और नेता भी मौजूद थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। आज 31 अक्टूबर को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले तो आज हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। उसके साथ ही जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आज उनका भी जन्मोत्सव है। और उसके साथ साथ आज हमारे जो रामायण का रिश्ता, जो हमारा बहुत ही धार्मिक एक हमारा
प्रभार भी ग्रंथ जो है उसके रचता महाराज वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी की आज जन्म उत्सव है। इस दिन पर मैं पहले सबको मुबारकबाद देता हूँ। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए उनके प्रतिमा के फूल चढ़ाने के लिए। जिस ढंग से उनका रोल यहाँ पे रहा, 15 साल कम से कम प्रधानमंत्री, और हम फख्र से महसूस करते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व करने वाली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो पहली एक महिला के तौर पे रही और अभी तक वो महिला के तौर पे अपना अपना रोल अदा किया। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से एक आयरन लेडी का खिताब उनको मिला, 71 की जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े यहाँ पे किए, और जो लोग भाजपा के लोग इनको गूंगी गुड़िया और मोम की गुड़िया कहा करते थे, जब वो दहाड़ लगाती थी तो भाजपा जी जैसे नेताओं ने भी उनको दुर्गा का अवतार यहाँ पे माना। और आज समय की पुकार है, जिस ढंग से उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। वहीं आज के दिन को कांग्रेस द्वारा किसान अधिकृत दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस ने किसान बिल को लेकर प्रदर्शन किया और इसे किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती रहेगी। और कांग्रेस ने आज जो एक फैसला किया है कि पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ने जो फैसला किया है कि भी किसान अधिकार दिवस के तौर पे आज का दिन मनाया जाएगा, कि जो किसानों के जो अधिकारों का जो हनन किया है इस भाजपा सरकार ने, उनके विरोध में आज सभी कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे भारत में धरने पर बैठे हैं। और आज हमारा ये धरना यहाँ पर रहेगा कि जगाने के लिए सरकार को कि जो कांग्रेस किसानों का जो उन्होंने अधिकारों का हनन किया है उसको खत्म किया जाए और उनके अधिकारों के लिए कांग्रेस जनजीवन लड़ते रहेंगे। जो जनता विरोधी किसान विरोधी नीति भाजपा की तरफ से बनाई जा रही है, मैं समझता हूँ किसान आज सड़कों से लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों पे और प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा है, उनमें रोष बढ़ा है। आज उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसान अधिकार दिवस के तौर पे और जम्मू कश्मीर की जमीनों का जिस ढंग से काले कानून है, जम्मू कश्मीर जमीन अधिकार दिवस के तौर पे भी हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए ताकि जमीनों का अधिकार भी वापस ले पाए। किसानों के अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करें, लड़ाई करें, गूंगी बैरी और सत्ता के में नशे हुई सत्ता में भाजपा की सरकार को जगा पाए। गांधरबल जिला पुलिस ने भी आज एकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला पुलिस, गांधरबल, सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य बटालियन के अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने की शपथ ली गई। इस अवसर पर एसएसपी गांधरबल खलील अहमद पोसवाल ने कहा कि इस दिन को हम हर साल उत्साह के साथ मनाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले और सबसे आगे सिर्फ देश है। आपको पता है 31 अक्टूबर हर साल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। इसको एकता दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और उसी कंसर्न में उसी मैटर को बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ कमरिया ग्राउंड में परेड की है, जिसमें डिफरेंट फोर्सेस बीएसएफ, सीआरपीएफ, हमारे होम गार्ड्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बाकी जितने विंग है ये हमारे पास सभी ने परेड में शमूलियत की है। और हम सब ने मिलकर यहाँ एक प्लेज ली है जो कि हर सिटीज़न को, हर शहरी को लेनी चाहिए कि फॉर यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हम सबको इकट्ठा मिलकर चलना है। ये एक सिंबॉलिक मैसेज जो है इसको अडॉप्ट करना है हर घर में। तो अकॉर्डिंगली फोर्सेस की तरफ से प्लेज है। आई वुड अपील एवरीबडी हूएवर इज लिसनिंग कि इसका पर्पस जो है, इसका मोटो जो है वो सिर्फ यही है कि हम इकट्ठा रहें, अमन से रहें, शांति से रहें और कंट्री हमारा प्रोग्रेस करे। हमारी मार्च पास्ट हुई है लास्ट में परेड के बाद और इसके बाद हमारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो पहले चल रहे वैसे ही हैं, कुछ कल्चर प्रोग्राम भी हैं, उसमें भी पार्टिसिपेशन की जाएगी। आज के दिन को बड़ी जुबिलेशन के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर आज पुंछ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिला विकास आयुक्त पुंछ राहुल यादव, एडिशनल एसएसपी खालिद अमीन मुख्य तौर से मौजूद थे। जिला विकास आयुक्त का कहना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता में अखंडता का संदेश दिया था और सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। गुजरता हुआ अबाकात वाली की क़यादत में नमन करता हुआ तिरंगे को और आज के दिन मंच के सामने, सास्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम की क़यादत में नमन करते हुए मंच मनाया जा रहा है। मोहम्मद असलम घाटी ब्रेड पार्टी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के मौका पर हमारे पुंछ में भी नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया गया और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी दी गई और उसके साथ साथ
हमने यूनिटी प्लेस भी ली कि हम अपने देश की अखंडता को इसी तरीके से बनाए रखेंगे, अपने देश की एकता को इसी तरीके से बनाए रखेंगे। आज नेशनल यूनिटी डे पर मैं सभी पंचवासियों से, सभी जम्मू कश्मीर वासियों से, सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वो अपने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए इसी तरीके से काम करें और जिस तरीके से हमारा पुंछ में एक जो है अच्छा माहौल बना हुआ है, भाईचारे का, आपसी सद्भाव का माहौल बना हुआ है, इसको इसी तरीके से बनाए रखें और अपने देश की एकता और अखंडता को और भी अधिक मजबूत करें। वहीं एडिशनल एसएसपी ने भी इस कार्यक्रम में के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस कार्यक्रम में जिस तरह से युवाओं ने भाग लिया है उसके लिए वो युवाओं की सराहना करते हैं। अल्टीमेटली मुंबई प्रिंसी स्टेट को हार माननी पड़ी और इनके मुतालबात मानने पड़े। वहाँ से सरदार का खिताब मिला। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तो सबसे बड़ा मसला ये था कि जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको यूनिफाई कैसे किया जाए, एक झंडे के नीचे कैसे लाया जाए। तो ये सारे का सारा सेहरा फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने आहनी हाथों से, परसुएशन के जरिए, मोटिवेशन के जरिए और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी फोर्स के जरिए ये इंश्योर करवाया कि देश टुकड़ों में ना बटे, इसके अंदर रियासतें ना हों, बल्कि ये एक यूनियन ऑफ स्टेट हो। अदरवाइज शायद हम नक्शा कोई दूसरा देखते। उसके बाद इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। इनकी इंतहाई गुनागो जो हैं वो कंट्रीब्यूशंस हैं जिनको याद करना लाजमन ज़रूरी था और ये बहुत देर हुई, चलो दुरुस्त हुई कि इनका हर साल जो है अब ये दिन एज नेशनल यूनिटी डे मनाने का प्रण लिया गया। बांदीपुरा में नगर पालिका हाजिन ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। नगर पालिका के कर्मचारियों के अलावा पार्षदों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर नगर पालिका हाजिन के कार्यकारी अधिकारी फिरदौस अहमद और अन्य कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा की कि वे देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। बयान करता हूँ कि मैं अपने आप को कौम की हिफाजत, ताकत और इज्जत के लिए पेश करता हूँ। मेरा नाम फिरदौस अहमद, एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी हाजिन हूँ। आज गवर्नमेंट की हुक्म के मुताबिक आज एकता दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन के तौर पर। इसमें हम लोगों ने आज ये अहद किया कि हम अपने मुल्क के लिए हिफाजत, हर किस्म की रखावट के लिए काम करेंगे और हमने ये भी कसम खाई कि हमें अपनी अगर जान भी निशावर करनी पड़ी तो अपने देश के लिए जान भी निशावर करने के लिए तैयार रहेंगे। और जो भी वल्लभ भाई पटेल के असूलों के मुताबिक जो भी उन्होंने हिंदुस्तान को असूल सिखाए हैं और उसके मुताबिक हम अपने मुल्क के लिए काम करेंगे और उनके असूलों पर अमल करेंगे ताकि हमारा मुल्क फूले फले। राष्ट्रीय एकता दिवस पर नगर परिषद बारामूला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परिषद के सदस्य और अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर सरदार पटेल के जीवन पर रोशनी डाली गई और भारत के विकास में दिए उनके योगदान को याद किया गया। बरकरार रखने के लिए अपना पूरा जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर जो है, जो हम यूनिटी डे के नाम से बनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि इस साल भी हमने आज म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में हमने इस दिन को मनाया। गर्ज ये बताने का था कि हमारे जो मुल्क की एक यूनिटी है या हमारी इंटीग्रिटी है वो हमेशा कायम रहे और जो भी कुछ फोर्सेस जो हमारे मुल्क को एक थ्रेट की परसेप्शन में लाते हैं, ये तभी हम उनको बहुत जवाब दे सकते हैं जब मुल्क में हमें यूनाइटेड हो। और मैं आपको बताऊं कि ये जो दिन है आज जिनके नाम पे हम मनाए हैं, वो बेसिक फाउंडर भी थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के और वो पहले होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग भी करते थे। तो बताने का गर्ज ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो आज की ये मैसेज है, जो आज का ये दिन है, हम अपने नौजवानों को बताएं कि ऐसे ऐसे कदावल लीडर, कदावल लोग जो निकले हैं यहाँ मुल्क में, हिंदुस्तान को। मैं आपको बताऊं तकरीबन 500 इंडिपेंडेंट प्राइम फेसेस को हमने इन्होंने जोड़ा। उसके बाद एक मुल्क में जो एक तब्दीली लाई, मैं आपको बताऊं ब्रिटिश रूल के बाद, तो इनका बड़ा एक रोल रहा है उसमें। तो हम आज के दिन पे उनको याद करते हैं कि ऐसे ऐसे जो लीडर थे हमारे हिंदुस्तान के, ऐसे भी आने वाले समय में हमें ऐसे ऐसे लीडरों की सरबराही मिले ताकि हम इस मुल्क की इंटीग्रिटी जो हमारे है या और भी यूनाइटेड स्ट्रेंथ हम इसे कहेंगे, वो हम बरकरार कर सकते। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन विभाग के चेयरमैन और बीजेपी नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में बबलियाना सड़क मार्ग पर तारपुल बिछाने का
काम की शुरुआत की। इस दौरान बबलियाना पंचायत के सरपंच शमशेर सिंह, पंच प्रकाश सिंह मौजूद रहे। बलदेव सिंह का कहना था कि लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसे देखते हुए आज ये काम शुरू करवाया गया है। पूरे गांधीनगर विधानसभा में लगातार जहां जहां हो सका है वहां ब्लैक टॉपिंग का काम, बाकी डेवलपमेंट के काम हम करवा रहे हैं। और आज जहां बावलेना रोड, ये बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी, इस बावलेना रोड को आज हमने ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। ये सभी के प्रयास से हमारे जहाँ के सरपंच शमशेर सिंह जी, जहाँ के पंच हमारे प्रकाश सिंह जी, और हमारे उसके साथ जो लंबरदार हैं अंचल सिंह जी और कीचंद जी, गुप्ता, रंजीत सिंह जी, बहादुर जी, बाकी सभी लोगों ने मिलकर आज इसका काम शुरू करवाया है। मुझे लगता है कि हम सब मिलजुल के और पार्टी से ऊपर उठ के जो डेवलपमेंट के विकास से काम करवा रहे हैं, ताकि हम पूरा सही विकास लोगों को दे सकें। मैं इन सब का भी धन्यवाद करता हूं, जहां के पंच हैं, जो सरपंच हैं, इन्होंने भी सभी ने एफर्ट्स करते, हमने सबने मिलजुल के ये बहुत पुरानी डिमांड जो थी लोगों की आज शुरू की है। ये लगभग इस एरिया में और भी जो लिंक्स हैं वो बनेंगे। 2 करोड़ 25 लाख रुपए का ये काम जो है वो सारा काम है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 38 में तारकोल बिछाने के काम की शुरुआत की गई। ये शुरुआत वार्ड के पार्षद सुरेंद्र शर्मा द्वारा की गई। उनका कहना था कि वार्ड के लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसे देखते हुए आज ये काम शुरू करवाया गया। आज हमारे बूटानगर जो एसोसिएशन बनी है यहाँ पर, उसके प्रधान श्री रतनलाल जोशी जी, अपने भट्ट साहब, हमारे सुरेंद्र दर जी, अपने रमेश जी, मिश्रा जी, हमारे जीतू भान जी जो साथ हैं, और बाकी जो जितने भी खड़े हैं, मंगल सिंह जी, जान साहब, ये बच्ची साहब, सब लोग यहाँ पर कमेटी के लोग खड़े हैं। समय ऐसा है कि लोग अपने अपने नौकरी पर चले जाते हैं, तो इसलिए आज ये बड़ा खुशी का मौका है। आज हमारे साथ R&B के ओवरसियर, सुपरवाइजर सब लोग यहाँ पर हैं, और आज ब्लैक टॉपिंग की जो बड़ी देर से पेंडिंग चल रहा था, आज वो हमारा पूरा हो रहा है। इधर से लेके विवेक बिहार तक ये लुक जो है वो ब्लैक टॉपिंग जो है वो पड़ने वाली है। मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि आपकी 5 नंबर गली का टेंडर लग चुका है। मैंने लेटर जोशी साहब को भेजा है। अभी 6 नंबर और 5 का काम इकट्ठा लगने वाला है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। कोरोना काल के अंदर 70 दिन हमारा ये बंद रहा डिपार्टमेंट, और उसके बाद डिवीजन जो है वो नए बन गए। कोई फाइलें आने में ही महीने लग गए, कमरे नहीं थे, सेटिंग नहीं थी। अब थोड़ी बहुत जो सेटिंग है वो हो चुकी है, तो इसलिए यूं ही पैसे जो है आना शुरू हो जाते हैं। आगे भी आपकी जो गली हैं उनका काम मैं पूरा करूंगा। नगरोटा के पंचों सरपंचों द्वारा आज उनकी 8 पंचायतों को अलग अलग करने पर नाराजगी जताई गई। पंचों सरपंचों का कहना था कि वो इस फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने मांग की कि ये सभी पंचायतों को एक साथ रखा जाए, या फिर उन्हें नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के साथ रखा जाए, या फिर डंसाल के साथ। उन्होंने अपनी मांगों के जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की, और मांगे पूरी न करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। हम यहाँ पे चेयरमैन साहब और हमारी 8 पंचायतों के जो सरपंच हैं, पंच हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो डीसी मैडम से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारी ये डिवाइड इन्होंने अलग अलग हमारी 8 पंचायतों को अलग अलग इन्होंने जो कर दिया है, कृपया इस पर ध्यान दें। और आज शाम तक जो इन्होंने टाइम रखा है इसका लास्ट, तो आज शाम 8 बजे तक हमें जो इनका लास्ट ऑर्डर आता है उस पर अगर ये करते हैं, हमारी 8 पंचायतों को इकट्ठा रख के, चाहे वो ब्लॉक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी नगरोटा में लगाएं, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी डंसाल में लगाएं, हम 8 पंचायतें राजी हैं उसमें। अगर ये नहीं करते हैं तो नेक्स्ट मंडे हम सड़कों पे आएंगे, बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी करेंगे। तो हम पंचों और सरपंचों और चेयरमैन साहब के साथ हम यहाँ पे आए हैं। हम सबके यही अपील है मैडम डीसी से कि जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लें और अपने नॉलेज में लेके इससे जल्दी से जल्दी हमारी जो पंचायतों का जो इशू है इसको सॉल्व करें। रामकोट की 2 पंचायतों के सरपंचों और हेल्थ क्लब के सदस्यों को कोरोना की बेसिक ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद उनके कोरोना टेस्ट करवाए गए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सरपंचों का कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि संक्रमण से सुरक्षित रहा जा सके। सर, मेरा नाम सुमलता शर्मा है। सभी को टेस्ट करवाने चाहिए जी। ये आपने
लिए भी अच्छी बात है, अपने परिवार के लिए अच्छी बात है, अपने गांव के लिए अच्छी बात है। टेस्ट तो सभी को करवाने चाहिए कि पता चल जाए कि हम पॉजिटिव हैं कि नहीं है, हमारे कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, या कि हमारे तरफ से किसी को इन्फेक्शन तो नहीं हो रही। ये सभी कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे लोगों को अवेयर करना है, कैसे टेस्ट के लिए माइंड उनको कुछ को होता है कि हमें नहीं करवाना, कि हम पॉजिटिव ही कर देंगे, जब जाएंगे तो पॉजिटिव आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये वहम है उनका, जो पॉजिटिव होगा वही आएगा, जो नहीं होगा वो तो नहीं आएगा। तो टेस्ट करवाना जरूरी है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। वी इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट ऑन 7298212270 और 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।